वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल.एच. मॉर्गन का इवोल्यूशनरी थ्योरी। उन्होंने मेनली 3 एपोचेस के बारे में बोला था, मतलब उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बोला था जिससे हमारा सोसाइटी इवॉल्व हुआ। हमारा सोसाइटी का जो भी प्रोग्रेस या फिर इवोल्यूशन हुआ वो 3 स्टेजेस में हुए: सेवेग्री, बार्बारिज्म और सिविलाइजेशन। चलिए आज इन स्टेजेस को डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि क्या क्या है इन स्टेजेस में। ये जो एल.एच. मॉर्गन का इवोल्यूशनरी थ्योरी है ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है। अब एल.एच. मॉर्गन ने क्या क्या चीज़ें दिया था। एल.एच. मॉर्गन वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दिया था, मतलब ह्यूमन सोसाइटी का जो एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर कि किस सिस्टम से ह्यूमन सोसाइटी चेंज होता आ रहा है, उनको पहली बार एल.एच. मॉर्गन ने ही डिफाइन किया था। उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बताया था: सेवेग्री, बार्बारिज्म और सिविलाइजेशन। सेवेग्री और बार्बारिज्म को उन्होंने और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: लोअर स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर स्टेज। यहाँ पर उन्होंने किस बेसिस पे इन सारे चीज़ों को डिवाइड किया था? उन्होंने डिवाइड किया था कि हमारा सोसाइटी जो भी प्रोग्रेस कर रहा है उसका प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन का सिस्टम का चेंजेस के वजह से सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ और उनका यूजेस सोसाइटी ने कैसे सीखा या फिर कैसे कर रहा था। तो इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में अब कवर करेंगे। पहला स्टेज सेवेग्री। सेवेग्री में 3 स्टेजेस है। हम पहले एक एक करके देखना चालू करते हैं कि क्या क्या है इन स्टेजेस में। पहला स्टेज लोअर स्टेज। पहले के ज़माने में हम जो इंसान थे उनका घर बार कुछ नहीं था। हम पहले जंगलों में रहा करते थे, हम पेड़ों पे रहते थे, जंगल में रहते थे और हमारा मेन जो भी खाना था, फूड था, वो होता था फ्रूट्स, नट्स और रूट्स, मतलब पेड़ पौधे में जो सारे चीज़ें मिलती थी पेड़ में, वो सारे चीज़ें ही हम पहले कंज्यूम करते थे। उसके बाद हम थोड़ा और डेवलप हुए, हमारा ह्यूमन सोसाइटी थोड़ा और डेवलप हुआ। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज। अब इस मिडिल स्टेज में हम धीरे धीरे फिश को फूड के हिसाब से यूज़ करना चालू कर दिए। मतलब पहले तो हम सिर्फ घास या फिर पेड़ पौधे से चीज़ें खाते थे, लेकिन अब हम मछली खाना शुरू कर दिए। अब मछली खाने की वजह से इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कहाँ पर अच्छी फिशेस मिलती है, कहाँ पर खाना हमारा अच्छा मिलेगा, ये सारी वजह से लोगों का जो मूवमेंट था एक जगह से दूसरी जगह होने लगा। वहाँ पर लोग शिकार करने के लिए स्टोन्स यूज़ करते थे। स्टोन्स को वेपन की तरह यूज़ किया जाता, उसको मॉडिफाई करके स्टोन को ही वेपन की तरह यूज़ किया जाता था ताकि हम फिश को पकड़ सके या फिर हमारा सेल्फ डिफेंस कर सके। उसके बाद हमारा सोसाइटी और थोड़ा आगे बढ़ा, तब आता है अपर स्टेज। ये जो अपर स्टेज है, यहाँ पर इंसान बो एंड एरो का यूज़ करना स्टार्ट करता है। बो एंड एरो क्या है? हमारा जो तीर और धनुक है उसको ही बो एरो कहा जाता है। बो एरो का यूजेज वहाँ पर ही शुरू हुआ था। उसके बाद वहाँ पर ही हम इंसान, पहले तो हम सिर्फ पेड़ पौधे से चीज़ें खाते थे, उसके बाद फिश, और अब जो अपर स्टेज आया वहाँ पर हम एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगल में जो भी पशु पाया जाता था या फिर पक्षी पाया जाता था, उनको भी हमने खाने के हिसाब से इवॉल्व कर लिया। मतलब तब हम वो भी खाने लगे, वाइल्ड एनिमल्स को भी खाने लगे। तब हमारा मेन पेशा था हंटिंग, मतलब कोई भी चीज़ को शिकार करके खाना ही हमारा मेन लक्ष्य था। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वुड वेसल्स और यूटेंसिल्स का यूज़ शुरू हुआ, मतलब बहुत तरीके का कटोरे जो भी काठ का बनता था या फिर पत्थर का बनता था वहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर हम चलते हैं बार्बारिज्म में। हमारा सेकेंड स्टेज जब भी इवॉल्व हुआ हमारा सोसाइटी का, तब आया बार्बारिज्म।
बार्बारिज्म में भी 3 स्टेजेस है, लोअर स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर स्टेज। पहले देखते हैं लोअर स्टेज। अब जब हमारा सेवेग्री ख़त्म हुआ, सेवेग्री ख़त्म होते होते हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दिए, हमारा खाने में बहुत सारे चेंजेस हुए। बार्बारिज्म में मेनली क्या हुआ था, पहले स्टेज में हम पॉटरी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, मतलब मिट्टी से बनी हुई चीज़ें यूज़ करना चालू कर दिया। फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हम लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, मतलब एनिमल्स को हमारा घर में रख कर पालन करके उससे चीज़ें जैसे दूध लेना या फिर उनको मार के खाना, तब ये चालू हो गया था। और जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे को सिस्टमेटिकली एग्रीकल्चर की तरह यूज़ करना चालू कर दिया था। और इरिगेशन मतलब हमारा सेच व्यवस्था भी उस मिडिल स्टेज में ही शुरू हुआ था। उसमें और क्या क्या स्पेशल थिंग थे, स्पेशल में था सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब हमारा जब भी ईंट है, ईंट वहाँ पर ही इवॉल्व हुआ था। ईंट के बिल्डिंग, पत्थर के बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें मिडिल स्टेज में ही, बार्बारिज्म के मिडिल स्टेज में ही इवॉल्व हुआ था। उसके बाद आता है अपर स्टेज। अपर स्टेज में हम आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिए, मतलब हम लोहे का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। लोहे के यूज़ करने से हमारा जो सिविलाइजेशन था वो बहुत आगे बढ़ गया था। वहाँ पर ही हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिक राइटिंग, मतलब हमारा जो लिखना वहाँ पर ही चालू हुआ था। उससे पहले हमारा लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक यूज़ किया जाता था, अल्फ़ाबेट बहुत सारे लिखाई खुदाई, ये सारी चीज़ें अपर स्टेज में ही हम देखते हैं। वहाँ पर हम जो भी गाय के पीठ पे बांध देते हैं ना प्लाव, कृषि करने के लिए, वहाँ पर ही हम यूज़ करते थे पहले। इसके वजह से, ये सारी चेंजेस के वजह से हमारा सोसाइटी बहुत फास्ट इंक्रीज़ होने लगा, हमारा घर बार भी अच्छे होने लगे, हम एक सेटल जगह पे रहने लगे। इसके वजह से पॉपुलेशन भी बहुत जल्दी, मतलब बहुत रैपिड तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा था। फिर बार्बारिज्म से हम चले आते हैं थर्ड स्टेज, जो है हमारा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो भी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व होना शुरू कर दिया, मतलब बहुत आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स था, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे के ऊपर भी बहुत सारा काम होने लगा कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस कर सके। ये सारी चीज़ें हमारा सिविलाइजेशन में दिखा। वहाँ पर ही हम ह्यूमन सोसाइटी एक साथ एकजुट होकर एक शहर बना के कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सिविलाइजेशन के स्टेज में ही प्रोग्रेस हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो भी ह्यूमन डायमेंशन है लाइफ का, वो बहुत इवॉल्व होता गया, बहुत आगे बढ़ता गया। हम धीरे धीरे एक सोसाइटी में इवॉल्व होते गए, हमारा चेंजेस होता रहा। ये हम 3 स्टेजेस हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का क्लास यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इग्नो के बहुत सारे मटेरियल्स है इस चैनल पे, आप उनको अपने एग्ज़ाम के लिए रेफ़र कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, वहाँ पर ये मटेरियल्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।